बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज उस्ताद अकबर साहब जो है ना वो आपको जेठ का एक ठंडा पानी बताएंगे। वो जितनी मर्ज़ी गर्मी हो कबूतर माशाल्लाह बड़ी अच्छी परवाज़ करके आता है। तो आज उस्ताद जी से आपको नुस्खा बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये नुस्खा जो है ठंडा पानी, ये 44 से 45 डिग्री से ऊपर जो मौसम होता है इसके लिए नुस्खा है। ठीक है। आपने ये मैं बताता हूँ कि ये 13-14 चीज़ें हैं, तो आप ये अच्छी तरह नोट कर लें। कऊ कुल्फ़ा कासनी, कुल्फ़ा कासनी आपने एक एक चुटकी लेनी है। ठीक है। ये एक घड़ा लेना है जो 5 से 7 किलो पानी उसमें आ जाए। ठीक है। उसमें डाली जानी है। ये तीनों चीज़ों की एक एक चुटकी डालनी है। और फिर लें नीलोफर के फूल होते हैं, वो इतने सारे फूल लें, वो भी इसमें डाल दें। नीलोफर के फूल। हाँ, नीलोफर के फूल। फिर काजबान के पत्ते लेने हैं। हाँ, गाजबान के पत्ते लेने, वो भी इतने लेने हैं, वो भी उसमें डाल देने हैं। फिर सौंफ लेनी है, सौंफ भी इतनी उसमें डाल देनी है। सफ़ेद ज़ीरा लेना है, ठीक है, वो भी उसमें डाल देना है। फिर नारदाना लेना है, नारदाना भी एक चुटकी उसमें डाल देना है। ठीक है दोस्तों, और ये अंजबर की गंडिये लेनी है। अंजबर की गंडिये भी अंजबर की गंडिये हाँ, जड़ें होती हैं, वो भी 2 या 3 इसमें डाल दें। ठीक है। और अनाब लेने हैं, 10 दाने अनाब के इसमें डाल देने हैं। ठीक है। और मलट्ठी लेनी है, कम से कम इतनी बड़ी हो, एक उंगली जितनी, वो इसमें डाल देनी है। ठीक है। मलट्ठी, हाँ जी, मलट्ठी। और 10 सब्ज़ इलायची है, ठीक है, वो इसमें डाल देनी है। और 15-20 दाने सूखे धनिए के डाल देने हैं। सूखे धनिया, हाँ, सूखे धनिए, साबुत सूखा धनिया। इसमें 7 किलो पानी डालना है। ठीक है। इसको कम 24 घंटे भीगा रहने देना है। ठीक है, ये भिगो के रख देना है 26 घंटे के बाद एक कपड़ा लें, उसके बाद उसको नितार लें। ठीक है। और बोतल किसी में डालकर फ्रिज में रख लें, सेव कर लें। ठीक है। जो आपके अच्छे कबूतर हैं उसको आप जाते हुए आधा सीसी ये पानी लेना है। आधा सीसी ये सादा आप अपनी मर्जी से दें। उड़ाने से कितने मिनट पहले? उड़ाने से 5 मिनट पहले। 5 मिनट पहले। हाँ जी, आधा सीसी आप ये पानी लें। ये पहले नहीं देना कि भी आप इसको घंटा पहले दे दें, ठंडा हो जाएगा वरना कबूतर। ये कबूतर आपका ठंडा हो जाएगा। आप इसको उड़ाते वक्त देना ये पानी। जितनी गर्मी मर्जी पड़ेगी आपका कबूतर इंशाल्लाह ऊपर से ठापे मारता ही आएगा। ठीक है। हाँ, वो गर्मी नहीं महसूस करेगा, ये फ्रिज में लग जाएगा आपका कबूतर। जितनी गर्मी पड़ेगी उतना अच्छा है आपका कबूतर उड़ के आएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया।